Next type of spectroscopy in unit 3 of this chapter is infrared spectroscopy, जिसको IR से हम जनरली कॉल करते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ की रेंज होती है 0.8 से लेके 200 माइक्रोमीटर तक। लेकिन हमारे जो IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं वो किस रेंज में काम करते हैं? वो करते हैं 2.5 से 17.2 माइक्रोमीटर। और इस रेंज को अगर हम वेव नंबर की टर्म में लिखें, न्यू बार की टर्म में 1/λ जो होता है, तो 2.5 का आएगा 4000 और 17.2 का आएगा 580 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारे जो IR स्पेक्ट्रम जिस भी मॉलिक्यूल के ऑर्गेनिक के होते हैं वो लगभग 600 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स न्यू बार में हम इसको लेते हैं। ठीक है, देखिए, स्मॉलर इज द वेवलेंथ, ग्रेटर इज द एनर्जी। 2.5, सो न्यू बार आएगा 4000, 17.2 ये आया 600। सो मोर इज द न्यू बार, मोर इज द एनर्जी, वी कैन सी। ओके, अब आपके सिलेबस में सबसे पहले है कि क्योंकि इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल लेवल, इसको जब एब्जॉर्व करता है मॉलिक्यूल तो एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरी या तीसरी में जा सकता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या होती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर नॉट एट रेस्ट। आपको पता है वो हमेशा रोटेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जो वाइब्रेशंस हैं मॉलिक्यूल में वो कितनी तरह की होती हैं? मेनली 2 तरह की होती हैं। अगर ट्राई एटॉमिक या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो डायटोमिक में तो इस तरह से स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को हम शो कर रहे हैं। जैसे मान लो AB एक मॉलिक्यूल है, ये इसके बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड इज कंसीडर्ड जस्ट लाइक ए स्प्रिंग, कभी कंप्रेस हो जाता है, कभी खुल जाता है। तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हुई है, पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एटम्स अलोंग एन एक्सिस। अगर ट्राई एटॉमिक से या मल्टी एटॉमिक है तो फिर सिमेट्रिक वाइब्रेशंस के बहुत 2 तरह के टाइप हो जाते हैं, सिमेट्रिक वाइब्रेशन एंड एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। देखिए, सिमेट्रिक वाइब्रेशन समझने के लिए आपको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, ABC, ठीक है। CA और BC बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, सिमेट्रिक। या एक ही डायरेक्शन में दोनों एट द सेम टाइम कंप्रेस हो रहे हैं, वो भी क्या होगी? सिमेट्रिक। लेकिन एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस में एक बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है, दूसरा बॉन्ड कंप्रेस हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। सिमिलरली दूसरी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अलावा दूसरे काइंड की वाइब्रेशन जो है वो है बेंडिंग वाइब्रेशन। ये भी ट्राई एटॉमिक और मेन में अगर हमने डिस्कस करना हो तो 3 ट्राइटॉमिक है, ये सेंट्रल एटम है, इसके अराउंड अगर दोनों एक ही साइड को झुक रहे हों, बेंड हो रहे हों एक ही साइड को, तो या अपोजिट साइड को बेंड हो रहे हों तो उनको हम बेंडिंग वाइब्रेशन बोलेंगे। टाइप सीजरिंग है, दोनों एक ही साइड को आ रहे हैं, ये इस तरफ को, एक इस तरफ को, सीजरिंग कैंची की तरह, तो सीजरिंग टाइप हो गया। दूसरा रॉकिंग, ये भी इस साइड को जा रहा है, ये भी इस साइड को जा रहा है, बेंड हो रहा है बॉन्ड, तो उसको रॉकिंग बोलेंगे। वैगिंग, ये प्लस प्लस का मतलब है आपकी तरफ को उठ रहे हैं दोनों, सेंट्रल उधर ही है, बेंड किस तरफ हो रहे हैं? आपकी तरफ को, ठीक है, टुवर्ड्स यू लाइक दिस। और ट्विस्टिंग, एक ऊपर आपकी तरफ को जा रहा है बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड बैकवर्ड साइड को जा रहा है। तो ये बेंडिंग वाइब्रेशन के टाइप हो गए। सीजरिंग, कैंची की तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। रॉकिंग, दोनों एक ही साइड को मूव कर रहे हैं, ठीक है। वेजिंग, आपकी तरफ को उठ रहे हैं दोनों, और ट्विस्टिंग, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो इस तरह से ये बॉन्ड्स की वाइब्रेशन हुई। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ IR। प्रिंसिपल IR ऑब्जर्वेशन इन मॉलिक्यूल जब भी ऑब्जर्व करेगा, इंक्रीज होगा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन में और चेंज होगा रोटेशनल एनर्जी लेवल में ही। लेकिन हम स्टडी करते हैं इसको 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 580 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, तो उसमें रिकॉर्ड होंगी सिर्फ
वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल प्रिडोमिनेटली, रोटेशनल नहीं आएंगी, ठीक है। सो ओनली दोज फोटोन्स आर एब्जॉर्ब हुज एनर्जी मैचेस विद द एनर्जी गैप बिटवीन देम, इट मीन्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन अ क्वांटाइज्ड वे। बोलने का मतलब ये IR आ रही है, अगर इसकी एनर्जी इसके और इसके बीच के एनर्जी गैप के बराबर है तो ही ये एब्जॉर्ब होगी, या इसके और इसके बीच में वाइब्रेशन नंबर 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3, 4, 5 इस तरह से जाएंगे ऊपर को। ये यहाँ से अगर एक्साइटेशन होनी है B1 से, तो ये जो एनर्जी है IR की, ये इस गैप के बराबर हो तो एब्जॉर्प्शन होगी, इस गैप से कम हुई तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, डिसकंटिन्यूड वे में एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी इज एब्जॉर्ब, क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द स्मॉल पैकेट्स। सो यहाँ से लेके और इसके नीचे तक अगर कहीं भी किसी भी एनर्जी की IR है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, उसकी होगी जहाँ रेजोनेंस होगा, इसकी और इसकी एनर्जी गैप और इसकी एनर्जी मैच होगी तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, या इससे और इसकी एनर्जी मैच हुई तो एब्जॉर्ब होगी, अदरवाइज एब्जॉर्ब नहीं होगी। रिकॉर्ड ऑफ द वेरियस वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड IR स्पेक्ट्रम। जैसे ये एक मान लो मैंने कोई भी मॉलिक्यूल लिया, उसमें COH बॉन्ड शो किया है, तो उसमें CO स्ट्रेचिंग भी होगी, OH स्ट्रेचिंग भी होगी, COH ये जो बॉन्ड है इसकी बेंडिंग भी होगी, ठीक है। तो 3 तरह की डिफरेंट वेवलेंथ है, डिफरेंट रीजन में एब्जॉर्ब करेगा। जैसे इसमें जब OH स्ट्रेचिंग है तो 2.3 माइक्रोमीटर पे है, CO स्ट्रेचिंग के लिए 10 माइक्रोमीटर पे एब्जॉर्ब होगा, ये बेंडिंग अराउंड 7 माइक्रोमीटर पे एब्जॉर्ब होगी। सो एक मॉलिक्यूल जो है वो बहुत सारे एब्जॉर्प्शन बैंड शो कर सकता है। नेक्स्ट इज हुक्स लॉ। ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए अप्रोक्सीमेशन है, हुक्स ने दी थी कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसी भी वाइब्रेशन के लिए न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई K अपॉन म्यू, वेयर K इज द फोर्स कांस्टेंट, इट्स आल्सो कॉल्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसको डाइन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर में लिखा जाता है, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स में। फोर्स कांस्टेंट मीन्स कितना स्ट्रांग आपका बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, के की वैल्यू ट्रिपल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए उससे कम होगी, सिंगल बॉन्ड के लिए के की वैल्यू सबसे कम होगी। म्यू इज द रिड्यूस मास। इफ M1 एंड M2 एक मॉलिक्यूल में 2 ही एटम्स हैं, M1 और M2, तो उसका रिड्यूस मास कैसे लिखेंगे, M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और ये ग्राम पर एटम में इसको लिखा जाता है। तो न्यू ये है, वी नो न्यू अपॉन C इज इक्वल टू न्यू बार। सो न्यू बार की टर्म में अगर इसको लिखना है तो इसके नीचे C भी आ जाएगा 1/2 पाई C, तो अपने आप ही न्यू बार निकल गया, ठीक है। सो स्मॉलर इज द एटम, स्मॉलर विल द रिड्यूस मास, ग्रेटर विल बी द न्यू बार। K is directly proportional to the band strength, so greater is the bond order, greater will be the वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। सो ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड की उससे ज़्यादा होगी, उससे कम होगी, और सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होगी। आज इतना ही करते हैं, इसको पढ़ना है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।